सर आप अब बोलो। एक बोलो। सर आप अपना पूर्ण परिचय दीजिए और यहाँ पे एक आयोजन हुआ है जिसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। यह किस तरह का कार्य है, किसका कार्य है? मैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पूर्व कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा और वर्तमान में कुलाध्यक्ष श्री गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय सासाराम हूँ। यहीं बगल के गांव घड़िया का रहने वाला हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अपने गांव में ही रहता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे प्रिय विद्यार्थी डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी, जो सकलडीहा इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, यशस्वी प्रिंसिपल रहे, एक कवि भी हैं, साहित्यकार हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान के स्नातकोत्तर रहे और जैसा मैंने कहा शिक्षा संकाय में ये हमारे बीएड और एमएड के विद्यार्थी रहे। आज जैसा आपने पूछा, मुझे यहाँ आकर यह प्रसन्नता हुई कि एक कायस्थ परिवार का व्यक्ति, जो अमूमन इस परिवार के लोग गाँव छोड़ के भागते हैं या गाँव में कम आना चाहते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी ने आज के इस कार्यक्रम से एक ऐसा मानक दिया है जो यह सोचने को विवश किया है कि अगर अपनी मातृभूमि और माता जी के प्रति सम्मान व्यक्त करना है तो उनके नाम पर लोक सेवा का कोई या जन सेवा का कोई कार्यक्रम होना चाहिए या कोई संस्था होनी चाहिए। इस निमित्त डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने अपनी माता सुश्री स्मृति से सुश्री मानती देवी जी के नाम पर नेत्र चिकित्सालय और सामान्य चिकित्सालय का एक कंपोजिट मॉडल यहाँ दिया है, जिसमें स्थानीय लोगों को जो बहुत अधिक खर्च नहीं कर सकते या जो उनको पहुँचने में शहरों में देर होगी, उनको तत्काल निकट के गांवों को सेवा मिलेगी और इसके साथ ही शहरों में भी और बड़े चिकित्सालयों में भी ले जाने के लिए और वहाँ के विशेषज्ञों को यहाँ समय समय पर आमंत्रित करके उनकी चिकित्सीय ज्ञान से यहाँ के लोगों को लाभान्वित करने के लिए यह एक बहुत बढ़िया आज का आयोजन रहा। इस आयोजन के माध्यम से आज प्रथम दिवस ही कई लोगों के नेत्र की ज्योति की परीक्षण हुआ है और ये भी अन्य जो वक्ता थे इसमें बहुत श्रेष्ठ वक्ता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन जो नया आयोग बना है उसके सदस्य सनातन धर्म इंटर कॉलेज बनारस के पूर्व प्राचार्य प्रधानाचार्य जी तथा दो बार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र राय जी थे। मऊ जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री मनोज राय जी थे, जो प्रकाश हॉस्पिटल वगैरह के भी एमडी हैं। यहाँ से पूर्व भाजपा प्रत्याशी श्री अशोक सिंह जी थे। इसके साथ साथ प्रधानाचार्य परिषद जो है माध्यमिक शिक्षा का डॉक्टर दिवाकर राज शर्मा जी यहाँ रहे। इस मऊ नगर और जनपद का जो एक सबसे बड़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय है उसके यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर सर्वेश पांडे जी रहे। उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री देवभास्कर त्रिपाठी जी थे। इस तरह से आज यहाँ जिस तरह का और डॉक्टर एसके लाल जी के साथ जो रहे उसमें श्री रिजवान साहब जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और महेंद्र पॉलिटेक्निक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी। इस तरह से जिस तरह के लोगों की आज यहाँ उपस्थिति थी, निश्चित रूप से डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के यशस्वी व्यक्तित्व को भी प्रमाणित करते हैं तथा उनकी माँ के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए सभी लोगों ने उनके इस स्तुत्य कार्य की सराहना की है। मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, उनके अग्रज डॉक्टर गोपाल लाल जी और इनके बच्चे जो हैं, ये सब मिलकर पूरा परिवार निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए एक चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था दिया है, जहाँ लोग केवल अपने मकान और अपने कुटुंब में ही सीमित रहते हैं। यह कुटुंब लोक सेवा के लिए आज यह एक संस्थान को लोकार्पित और समर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसा कि रूरल क्षेत्रों में बहुत दिक्कतें आती हैं, उस चीज़ को ये फेस करेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग है। नाभिकीय केंद्र हुआ ना,
यहाँ पर जो निकट के लोग जी। हैं वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे। तो एक जो कहते हैं कि तत्क्षण और तात्कालिक जो सुविधा होगी, जिसको फर्स्ट एड के रूप में कह सकते जी। हैं, वो तुरंत उपलब्ध होगी। और उसके साथ ही उनकी ये योजना भी है कि यहाँ से यथाशीघ्र मऊ के जो बड़े अस्पताल हैं, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, या आजमगढ़ चिकित्सा संस्थान खुला है, तो ऐसी जगहों पर भी जो गंभीर मरीज होंगे उनको भेजने का और उनके निदान करेंगे। साथ ही उनकी एक ये भी योजना है कि रोगियों को हो सकेगा जितना संभव, जो लोगों के जन सहयोग से धन इकट्ठा करके रोगियों को अपने घर से कम खर्च करना पड़े। तो यह एक बहुत बड़ा कल्याणकारी दृष्टिकोण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं हो जाएगा ना।